नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और असल जिंदगी की डेविड बनाम गोलियत जैसी कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है आजमगढ़ के एक छोटे से गांव लाचीरामपुर से। जरा सोचिए, एक आम नागरिक शैलेंद्र कुमार सिंह और उनके सामने खड़ा है एक बहुत बड़ा उलझा हुआ सरकारी सिस्टम। ये पूरा किस्सा उन सबके लिए बहुत अहम है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर सिस्टम के अंदर काम कैसे होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब इस बात पर गौर कीजिए, सच्चाई कहीं ना कहीं सरकारी फाइलों में जरूर छिपी है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो पक्का विश्वास है जिसने न्याय की इस पूरी लड़ाई की नींव रखी। एक ऐसा भरोसा जो हर उस इंसान के मन में होता है जो सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की उम्मीद करता है और जवाबदेही चाहता है। भाग 1, सच्चाई की तलाश। तो कहानी शुरू कहां से होती है? इस पूरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में दो बहुत ही पुरानी मुकदमों की फाइलें थीं। नंबर हैं T2013-1561-744 और T2013-1561-3361। शैलेंद्र को इन दोनों ही फाइलों में किसी बहुत बड़े फर्जीवाड़े का शक था। उन्हें बिल्कुल पक्का यकीन था कि इन पन्नों के बीच कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। और जब सीधे सीधे कोई जानकारी नहीं मिली ना, तो उन्होंने तय किया कि सूचना का अधिकार यानी RTI यही अब आगे बढ़ने का इकलौता और सबसे मजबूत हथियार है। और यहीं से इस लंबी यात्रा की आधिकारिक शुरुआत होती है। तारीख थी 27 फरवरी 2026। इसी दिन DMOAS/R/2026/60110 नंबर का RTI आवेदन दाखिल किया गया। इस एक एप्लीकेशन के साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ी थी। उम्मीद कि शायद अब सालों से दबी हुई सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ ही जाएगी। भाग 2, नौकरशाही की दीवार। लेकिन सरकारी कामकाज में चीजें इतनी आसान कहाँ होती हैं? ये RTI आवेदन जन सूचना अधिकारी यानी PIO विवेकानंद दुबे के पास पहुंचा और फिर कैलेंडर पर पूरे 60 दिन बीत गए। 60 दिन? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बेहद थका देने वाला इंतजार था। लगातार फोन घुमाए जा रहे थे, बार बार बस एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि जानकारी कब मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ से एकदम सन्नाटा, कोई ढंग का जवाब ही नहीं। भाग 3, एक अधूरा जवाब। आखिरकार 27 अप्रैल 2026 को वो खामोशी टूटी और 3 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट सामने आया। लेकिन यहां सिस्टम का गोलमोल रवैया देखिए। एक तरफ जवाब में लिखा है कि अलग से आवेदन दीजिए और उसी के ठीक साथ दूसरी तरफ लिखा है कि आदेश पोर्टल पर अपलोड है। लेकिन सबसे हैरानी की बात, उस आदेश की कोई कॉपी अटैच ही नहीं की गई थी। मतलब ये बिल्कुल ही बेमतलब और एक दूसरे को काटने वाले जवाब थे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मामले को उलझाना और टाल मटोल करना था। भाग 4, कानूनी पलटवार। अब जाहिर सी बात है, इस गोलमोल जवाब को मानकर तो बैठा नहीं जा सकता था, तो इसे साफ खारिज कर दिया गया और सीधे SDM सदर नरेंद्र कुमार गंगवार को एक प्रथम अपील ठोक दी गई। यहीं पर काम आती है अपने अधिकारों की सही जानकारी। RTI अधिनियम की धारा 76 को देखिए। ये वो कानूनी हथियार है जो तब काम आता है जब जन सूचना अधिकारी तय समय पर जानकारी देने या नियम मानने में फेल हो जाए। PIO की यही लापरवाही इस अपील में सबसे बड़ा पॉइंट बन गई। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस अपील में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 198 और 222 को भी एकदम प्रमुखता से शामिल किया गया। ये धाराएं खास तौर पर तब लगती हैं जब कोई पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर कानून की अनदेखी करता है और इसमें बकायदा सजा का प्रावधान है। असल में ये SDM के लिए एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी थी कि आवेदक को कानून की बहुत अच्छी समझ है और मामले को पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। भाग 5, अंतिम कदम। इतने मजबूत कानूनी तर्कों के बावजूद क्या हुआ? ये नई अपील भी दफ्तर की धूल फाकती फाइलों के बीच कहीं दब गई। समय का पहिया बस घूमता जा रहा था। 27 अप्रैल 2026 के उस अधूरे जवाब के बाद पूरे 14 दिनों तक नौकरशाही की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इसी सुस्ती का नतीजा था कि 11 मई 2026 को मजबूरन एक आधिकारिक अनुस्मारक यानी रिमाइंडर भेजना पड़ा। खैर, ये कोई रूटीन रिमाइंडर नहीं था। इसके शब्द बहुत सख्त थे। इसमें साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया कि ये जो जानकारी मांगी जा रही है वो मुकदमों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। साथ ही ये चेतावनी भी दे दी गई कि अगर अब भी जानकारी नहीं मिली तो दूसरी अपील करनी ही पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब था राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाना। और इस बीच न्याय की किसी भी खबर के लिए एक मोबाइल नंबर 84180
85139 पर लगातार टकटकी लगाए रखी गई। भाग 6 सवाल पूछने की ताकत। एक आम इंसान के सिस्टम से सवाल करने की ताकत क्या होती है? ये पूरा घटनाक्रम इसका एक जीता जागता सबूत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसडीएम अब जागेंगे और कोई ठोस कार्रवाई करेंगे, या फिर ये लड़ाई राज्य सूचना आयोग तक जाएगी? ये सिर्फ एक इंसान का सस्पेंस नहीं है, ये आम नागरिकों और इस पूरी नौकरशाही व्यवस्था के बीच चलने वाली एक कभी ना खत्म होने वाली खींचतान है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या सिस्टम खुद अपनी जिम्मेदारी समझेगा या ट्रांसपेरेंसी के लिए आखिरी सीढ़ी तक लड़ना ही पड़ेगा। सूचना मांगना अपराध नहीं, चुप रहना अपराध है। ये कहानी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के संघर्ष तक सीमित नहीं है। ये उन हजारों लाखों लोगों की आवाज है जो सिस्टम में पारदर्शिता के लिए लगातार लड़ रहे हैं। अगली बार जब व्यवस्था का कोई भी दरवाजा सामने बंद हो जाए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या चुपचाप लौट जाना सही है या फिर सवाल पूछने की अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? सोचने वाली बात है ना?